पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल को लेकर भाजपा जो है वो महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद आज संत कबीर नगर में मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी। कैसे देख रहे हैं इस अभियान को सर आप? 9 साल बेमिसाल अगर है तो हमको जनता के बीच में जनता जनार्दन होती है और जनता के सरकार जनता के द्वार है। हमने जनता को जो वादा किया था उसे पूरा किया है। जो वादा पूरा किया उसे जाकर बताना ही पड़ेगा और ये भी बताना पड़ेगा भाई 9 साल पहले क्या थे और 9 साल बाद क्या हैं। देश की अर्थव्यवस्था 9 साल पहले 10वें नंबर पर थी, हम 5वें नंबर पर लाए। हम जितने भी काम किए हैं क्षेत्र भाई राष्ट्रीय स्तर के भी काम हुए हैं, हमारे प्रदेश स्तर के भी बड़े बड़े काम हुए हैं, हमारे लोकल स्तर पर भी बहुत सड़कें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, फैक्ट्रियां हैं, रोजगार के साधन हैं, जितने भी हमारे पर्यटक स्थल हैं, जो भी हमारे सांस्कृतिक केंद्र है, धरोहर रहे, उस पर हुआ। और रोजगार में भी हम लोगों ने बहुत सफलताएं प्राप्त की। तो जो भी काम किया हम लोगों ने 9 साल वो उस उपलब्धियों को जनता के सामने पहुंचाना आवश्यक है। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। लगातार हमले कर रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हो, मुख्यमंत्री योगी पर। अब इन दिनों वो एक पीडीए लेकर चल रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, कह रहे हैं हम इसी से एनडीए को हराएंगे। आप कैसे देखते हैं? आज के दिन में मैं उनको बड़े नेता हैं, पिछड़ों के नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको तो हम अच्छा ही कहेंगे। लेकिन जो उनकी नीतियां हैं और जो उनके लोग चलने वाले जो सिस्टम है, नाम के पिछड़े दलित और मुस्लिम और जो है हिंदू, लेकिन जब सत्ता में रहे तो इनको तो याद नहीं है। जो इतिहास रहा है 30 साल का कि भाई साइकिल की सरकार रहती थी तो हाथी वाले गुस्से में हो जाते थे, क्योंकि उनके खिलाफ तमाम जो घटनाएं होती थी सीधे उनके शोषित। फिर हाथी की सरकार होती थी तो साइकिल वाले खिलाफ SC ST लगता था। तो यही 30 साल का खेला था। तो पिछड़े और दलित तो वही है ना कि उनको खाली उलझा के रखा, उनके लिए कोई काम किया हो, काम करते। जैसे हमारी 18% आबादी है, अगर 18% आबादी के लिए कमज़ोर सरकार थी कांग्रेस की, 2004 से 2014 तक चल रही थी, तो मजबूर सरकार कांग्रेस होती, तो मजबूर सरकार होती तब कमज़ोरों का काम होता, मजदूरों का काम होता, तब मजबूत है। उस समय तो अगर विशंबर जी आवाज़ उठाते सपा के सांसद भाग जाते रहे। तो अवसर जब था 2004 से 2014 तक कि पिछड़ों और दलितों के लिए केंद्र से काम करा लिया जाए, सबके काम कराया जाए और यहाँ भी काम कराया जाए, तो वो तो अवसर खत्म हो गया। आपको लगता है कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के बारे में अगर अखिलेश यादव सोच रहे हैं तो इसके पीछे सिर्फ लोकसभा चुनाव या सिर्फ राजनीति है? असल में वो उनके साथ है नहीं, ऐसा कहना है? देखिए, आज हम पिछड़ों के साथ खड़े हैं। आप देखो नगर पालिका के चुनाव में कोर्ट ने खारिज किया, हम उनके साथ खड़े रहे, आयोग का गठन किया, रिपोर्ट दिया। यादव के बारे में मैं उन्हें कह रहा हूँ ना कि अगर उन्होंने काम किया होता तो आज के दिन में खाली इलेक्शन का एजेंडा है, काम कुछ नहीं। काम हम कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों के लिए कर रहे हैं, दलितों के लिए कर रहे हैं, चाहे पिछड़ों के लिए काम हमारी सरकार कर रही है। एक आखिरी सवाल, ओम प्रकाश राजभर हालांकि अभी आए नहीं है, लेकिन ये क्यों बात निकल कर सामने आ रही है कि संजय निषाद जो हैं अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं उनके आने से और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन अब वो कर रहे हैं? क्या स्थिति है सर? नहीं, कहाँ आपने देखा हमें असहज? कहीं बयान देखे हों, कहीं कोई बैठा? कहा जाता है कि सुबह वो कहीं और होते हैं, शाम को कहीं और होते हैं, वो गंभीर नेता नहीं है, हीरो से जीरो बन गए हैं। अच्छा, सच्चाई किसी के बारे में बताया जाए तो अच्छी बात। हमारे बड़े भाई हैं, मित्र हैं, तो मित्र की जो कमी होगी वो तो बताना ही पड़ेगा। अगर न कमी बताना खराब चीज़ हो तो न बताया जाए, अगर कमी बताया जाए, अगर किसी को कमी इसीलिए बताया जाता है सुधार कर लें। भाई सच्चाई जो है वो तो बता, कौन नहीं जानता है कि सुबह कहाँ जाते हैं, दोपहर कहाँ जाते हैं, शाम को कब क्या कहते हैं, कैसा भाषण देते हैं। चुनाव में संजय निषाद पूर्ण रूप से भाजपा के साथी हैं। हम लोगों का टूट गठबंधन है, त्रेता से है। आप देखे होंगे हम लोग किसी मुद्दे के लिए आए हुए हैं और मुद्दे का हल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट निखिल के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।